सेवा करें। इस प्रकार से 4 बिंदु हैं। अब अजामिल की जो कथा है इसमें चारों बिंदु प्राप्त होते हैं। अजामिल की कथा में चारों बिंदु प्राप्त होते हैं। सबसे पहला बिंदु क्या है? अभ्यास। तो अपने पुत्र को वो नाम बोलता था ना, अजामिल नारायण, है ना, आ दूध पी ले नारायण, आ भोजन कर ले नारायण, आ सो जा। तो नारायण तो पहला अभ्यास, अजामिल के जीवन में पहला बिंदु अभ्यास, अपने पुत्र नारायण को बार बार पुकार करता है। उसके बाद फिर दूसरा बिंदु ज्ञान। अब वो ज्ञान उसको अजामिल को कब मिला? जब यमदूत आए लेने के लिए, और वो अपने पुत्र को फिर भी अभ्यास के कारण नारायण उसने बोल दिया। तो उसका अभ्यास इतना था कि जब यमदूत भी आए तो उनके सामने भी जो है उसने अपने पुत्र को नारायण नाम बोल दिया। तो क्या हुआ? विष्णुदूत आ गए, और विष्णुदूत आ गए और यमदूतों में और विष्णुदूतों में फिर काफ़ी जो है बहसबाजी हुई। तो बहसबाजी में फिर बहुत ज्ञान मिला अजामिल को। तो दूसरा बिंदु ज्ञान का है, अजामिल को जो है ज्ञान मिला, नाम की क्या महिमा। विष्णुदूतों ने जो नाम की महिमा बताई वो ज्ञान जो है अजामिल को प्राप्त हुआ। तो दूसरा बिंदु ज्ञान। अच्छा, फिर तीसरा बिंदु ध्यान। और जैसे अजामिल को ज्ञान हुआ और विष्णुदूत चले गए, अजामिल को जो है छोड़ करके चले गए, अजामिल से बात नहीं की। अजामिल को लगा कि देखो उन्होंने रक्षा तो कर दी, मेरी रक्षा तो कर दी, लेकिन फिर भी अब छोड़ के चले गए, मेरे अंदर बहुत कमियां हैं। तो उसको ध्यान, इसको कहता ध्यान, उसको ध्यान करने लगा, मेरे अंदर बहुत कमियां हैं। तो फिर पश्चाताप किया। तो यहाँ पर मैं पढ़ के सुना रहा हूँ कि यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ज्ञान की स्थिति से श्रेष्ठ ध्यान अर्थात पश्चाताप की स्थिति है। भागवत के 6वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 2 में वर्णन आता है कि जिस समय पापी अजामिल की नरक में जाने से रक्षा हुई, उस समय वो इस प्रकार अपने पापों के लिए अनुताप करने लगा। हाय, अपने इंद्रियों का दास बनकर मैं कितना अधम बन गया। मैं अपने सुजोग्य ब्राह्मण पद से नीचे गिर गया और मैंने एक वेश्या के गर्भ से बच्चे उत्पन्न किए। हाय, मुझे धिक्कार है, मैंने इतना पापपूर्ण कार्य किया है कि मैंने अपनी कुल परंपरा को लज्जित किया है। मैंने शराब पीने वाली पतित वेश्या के साथ संभोग करने के लिए अपनी सती तथा सुंदर पत्नी को त्याग दिया है। मुझे धिक्कार है, मेरे माता पिता वृद्ध थे और उनकी देख रेख करने वाला कोई अन्य पुत्र या मित्र न था। चूँकि मैंने उनकी देखभाल नहीं की, अतः उन्हें बड़े ही कष्ट में रहना पड़ा। मैं अत्यंत निंदित हूँ, क्योंकि मैंने उस स्थिति में उन्हें अकृतज्ञतापूर्वक छोड़ दिया। मैं ऐसा पापी व्यक्ति हूँ, किंतु अब मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है। अतः मुझे अपने मन, जीवन और इंद्रियों को पूरी तरह बस में करके भक्ति में लगाना है, जिससे मैं पुनः गहन अंधकार में नहीं गिरूं। अब मैं अपने आप को भौतिक बंधन से छुड़ाऊंगा। सर्वाधिक पतित होने से मैं माया का शिकार बना। अब मैं अपनी सब कामेच्छाओं को त्याग दूंगा और इस मोह से अपने को मुक्त कर लूँगा। मैं दयालु एवं सभी जीवों का हित चिंतक बनूंगा और कृष्ण भावनामृत में अपने को सदैव लीन रखूँगा। तो ये ध्यान, अजामिल जो है अभ्यास, नाम का अभ्यास, उसके बाद उसको ज्ञान मिला विष्णुदूतों के द्वारा, उसके बाद फिर ध्यान। तो पश्चाताप की स्थिति में वो जो है इस प्रकार से सोच रहा है। और इसके बाद फिर अजामिल ने क्या किया? कर्मफल त्याग। तो क्या किया? अपना घर त्याग दिया, अपनी वेश्या पत्नी को त्याग दिया, और हरिद्वार में जा कर के एक विष्णु मंदिर में वो जो है फिर क्या भजन करने लगा। तो कर्म फल का त्याग, पूरी तरह से कृष्ण के भजन में वो जो है लीन हो गया। तो उससे फिर क्या हो गया? उसको शांति प्राप्त हुई। फिर वैकुंठ से वो विष्णुदूत आए विमान लेकर के, उसको वैकुंठ में ले गए। तो शांति जो है मतलब ये अंतिम लक्ष्य है कि शांति प्राप्त हो जाए। लेकिन शांति से भी ऊपर सुख है। तो भगवान कहते हैं गीता में, अशांतस्य कुतः सुखम, कि जब तक आप अशांत हैं तो आप सुखी नहीं हो सकते। मान लीजिए कि आपके पास सब प्रकार के सुख भोग हैं, आपके पास 56 प्रकार के भोग हैं और बहुत से सेवक जो है आपकी जो है सेवा में लगे हुए हैं,
लेकिन ऊपर से जो है एक तलवार लटक रही है, कच्चे धागे में आपके सिर के ऊपर तलवार लटक रही है। अब क्या है, सब कुछ सुख, पूरा सुख आपके सामने है, लेकिन आप सुख नहीं पा सकते, अशांत सा। जब आप अशांत हैं तो सुख भी कैसे प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए भौतिक संसार में सबसे पहले हमें शांति चाहिए कि हम जन्म मरण के जो है भय से छूट जाएं। तो जब हम मृत्यु के भय से छूट जाते हैं तब हम सुखी हो सकते हैं। नहीं तो हम सुख प्राप्त करने की जितनी योजनाएं बनाते हैं और अशांति आती है। आप कोई भी सुख भोगना चाहते हैं, ऊपर से आपको डंडा पड़ता है, अशांत से कुतः सुखम। इसलिए जितने भी सुख के उपाय, जितने सुख की सामग्रियां आप प्राप्त करते हैं, तो आप सुख नहीं पा सकते अशांत। जब तक आपको जो है डर बना हुआ है किसी दंड का और दुख का, जब तक आपको भय बना हुआ है तो आप सुखी नहीं हो सकते। तो इसलिए शांत के बाद, शांत रस के बाद फिर और सुख आता है, कोई दास रस में आ सकता है। तो शांत रस में आए बिना आप आगे दास रस में नहीं आ सकते। और कोई दास रस से भी ऊपर जाता है तो सख्य रस में जाता है। तो दास रस के बिना आप सख्य रस में नहीं आ सकते। तो शांत रस में तो आना ही पड़ेगा। शांत रस से दास रस, और दास रस से सख्य रस, और सख्य रस से फिर वात्सल्य रस। तो वात्सल्य रस और सुख है। वात्सल्य रस से भी ऊपर माधुर्य रस और सुख है। तो सुखी की मात्रा बढ़ती जाती है। लेकिन शांत रस क्या है, आवश्यक है, आधार है ना। तो शांति के आधार पर फिर आप जो है और भी भगवान के सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो है मतलब आवश्यक है, सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि हमको जीवन में शांति मिले। और शांति का मतलब है जन्म मरण का जो चक्र है वो बंद हो जाए। तब हम सोचेंगे कि हाँ, हम और आगे भगवान से जुड़ें, भगवान की और सेवा करें, भगवान का और सुख प्राप्त करें। नहीं तो कैसे सुख प्राप्त होगा। इसलिए जैसे प्रभु जी ने बताया कि वो जो सबसे जो बुद्धिमान जो कैदी था, तो उसने क्या मांगे कि मुझे जेल से बाहर कर दो। तो वो ज़्यादा बुद्धिमान था कि जेल से बाहर कर दो। लेकिन जेल से बाहर होने के बाद भी जो है क्या है, जेल में आने की संभावना है। क्यों? अगर सही काम नहीं मिला तो फिर से जेब काटेगा और फिर से जेल के अंदर आएगा। इसलिए हमें क्या मांगना चाहिए भगवान से, सेवा। मुझे अपनी सेवा में लगाओ। तो इससे भी ज़्यादा बुद्धिमान अगर कैदी होता तो क्या कहता, मुझे अपनी सेवा में लगा लो। तो ज़्यादा बुद्धिमान होता। जेल से बाहर कर दिया, जेल के बाहर भी कुछ काम है नहीं तो क्या करेगा, बदमाशी करेगा और फिर से जेल के अंदर आएगा। तो वो जो है उतनी बुद्धिमत्ती नहीं है तो बुद्धिमान, उनकी तुलना में बुद्धिमान है, लेकिन फिर भी कमी है बुद्धि की। तो अगर वो राजा से बोलता आप मुझे अपनी सेवा में लगा लो, तो उसमें आप फिर तो जेल से उसको मांगने की जरूरत ही नहीं कि जेल से बाहर कर दो। इसलिए भक्त जो है मुक्ति नहीं मांगते भगवान से। अरे मुक्ति की जरूरत क्या है, अपनी सेवा, मुझे अपनी सेवा में लगाओ। तो फिर मुक्ति का जो है मतलब नहीं होता है। अगर आप मुक्ति मांगते हो तो फिर वो भक्ति मिलेगी नहीं। भगवान के लिए मुक्ति मांग रहे हो, चलो ले लो मुक्ति, हैं, और भगवान जो है फिर उसको भक्ति नहीं देते, है ना। इसलिए ज़्यादा अच्छा क्या है, मुझे अपनी सेवा में लग। और भगवान की सेवा में अगर लग गए तो जन्म मरण में भी अगर आप हैं तो भी उसका कष्ट नहीं होगा, तो भी जन्म मरण का कष्ट नहीं होगा। जन्म मरण में भी आप जन्म मरण का कष्ट नहीं पाएंगे। जैसे कि जो सरकारी आदमी होता है तो जेल के अंदर भी अगर आए, जेल के अंदर भी रहे तो उसको पूरी सुविधाएं मिलेंगी। जेल के बाहर जैसी है वैसी जेल के अंदर, उसकी कोई अंतर नहीं। उसी प्रकार से जन्म मरण में भी अगर हम रहते हैं तो क्या होता है, कष्ट नहीं होता, जन्म मरण का कष्ट नहीं होता। जैसे शरीर में कपड़ा आप बदलते हैं तो आपको कोई कष्ट थोड़ी होता है। ऐसे शरीर बदलते हैं आप तो उसको कोई कष्ट नहीं होता, क्योंकि वो बंधन से छूटा हुआ है ना। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या प्रार्थना की, मम जन्मनि ईश्वरे भवतात भक्ति रहे तो की तो ही, जन्म जन्म में मुझे आप क्या है तो ये भक्ति चाहिए, है ना। तो ये जो है मतलब हमारी
जो है एकमात्र हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते समय एक ही भावना रहती है कि मुझे अपनी सेवा में लगाओ, मुझे अपनी सेवा में लगाओ, है ना। तो बस सेवा, आप तैयार रहो। अगर मान लो कभी मौका मिले, भगवान आ जाएं, क्या मांगना है तो तैयार रहो पहले से, और नहीं तो फिर गलती करेंगे जो कि एक ने कहा कि मुझे मतलब वो ज़्यादा वाशरूम मिल जाए, दूसरे ने कहा ये पानी आ जाए, कुछ नहीं, तो यही मांगो दिमाग में जो हमेशा बना रहता है। इसलिए हमेशा दिमाग जो है तैयार रखो कि क्या चाहिए, सेवा चाहिए, मुझे अपनी सेवा चाहिए। तो सेवा नहीं मिलती, सेवा नहीं, सेवा के लिए ब्रह्मा शंकर सब जो है तरसते हैं। वो सेवा अगर जो है हमको मिल जाए, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं कि आप भगवान से हम सेवा मांगे। और भगवान की सेवा नहीं करें तो माया की सेवा करना ही पड़ेगी। आप मुक्ति पाओगे तो फिर माया की सेवा में आ जाओगे, क्योंकि जीव का स्वभाव क्या है, सेवा करना। जीवेर स्वरूप हुए कृष्ण नित्यदास, या तो कृष्ण की सेवा करोगे या माया की सेवा करोगे, बीच में कोई मुक्ति होती नहीं, कोई मुक्ति नहीं होती है जीव में। जीव को कुछ ना कुछ कार्य चाहिए, सक्रिय है, एक्टिव है, तो वो इनएक्टिव नहीं रह सकता है कि मुक्ति में वो इनएक्टिव रहे, है ना। उसको फिर इच्छा ही होगी, और भगवान की सेवा नहीं करेगा तो माया की सेवा में आ जाएगा। इसलिए क्या मांगना है, भगवान से अपनी सेवा दीजिए, मुझे अपनी सेवा में लगाइए। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।